गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं जियोमेट्री का एक पार्ट है लाइंस एंड एंगल्स। आज हम डिस्कस करेंगे लाइन एंड एंगल। तो लाइन एंड एंगल में क्या है, लाइन एंड एंगल क्या है, कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ एंगल। हम पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल, लाइन और एंगल। जो पहले क्या देखते हैं हम, टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल कितने टाइप का होता है, एंगल जो है बेस्ड ऑन डिग्री और बेस्ड ऑन लाइन्स। एंगल कितना दो टाइप का होता है, बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के ऊपर बेस्ड रहता है एंगल, और किसके ऊपर, बेस्ड ऑन लाइन के ऊपर एंगल बेस्ड रहता है। तो पहले हम देखते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। जो डिग्री के ऊपर एंगल बेस्ड रहते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। बेस्ड ऑन डिग्री एंगल कितने प्रकार के हैं, बेस्ड ऑन डिग्री के रहते हैं और बेस्ड ऑन लाइन के ऊपर रहते हैं। तो हम पहले डिस्कस करते हैं जो एंगल डिग्री के ऊपर बेस्ड रहते हैं। तो कितने प्रकार के एंगल होते हैं इसमें। अक्यूट एंगल, जो इसका अक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री से, जो लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से जब छोटा एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, हम अक्यूट एंगल कहते हैं। अक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री से छोटा होता है, लेस देन 90 डिग्री, उसको क्या कहते हैं, अक्यूट एंगल कहते हैं। और राइट एंगल, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको क्या कहते हैं हम, राइट एंगल। दूसरे नंबर में क्या आता है, राइट एंगल। और तीसरे नंबर में आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री, 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक का एंगल को क्या कहते हैं हम, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। 90 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 190 डिग्री, इस एंगल को क्या कहते हैं हम, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। और चौथे नंबर में आता है स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल का क्या, कौन सा एंगल होता है, ए इक्वल टू 180, 180 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं हम, स्ट्रेट लाइन एंगल कहते हैं। स्ट्रेट लाइन एंगल को, 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट लाइन एंगल कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री से लेके 360 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। 180 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 360 डिग्री एंगल को क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और लास्ट है कंप्लीट ओब्लिक वन राउंड एंगल। इसको लास्ट क्या है, इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल को कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। या इसको क्या कहते हैं, वन राउंड एंगल, जो 360 डिग्री का एंगल। तो 360 डिग्री का एंगल को क्या कहते हैं हम, कंप्लीट या वन रोड एंगल कहते हैं। ये हम एंगल, ये है हमारे बेस्ड ऑन डिग्री के ऊपर एंगल। कंप्लीट एंगल के बाद आओगे, दूसरा कौन सा एंगल है, नेक्स्ट एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल। जो सप्लीमेंट्री एंगल रहता है, ये क्या, कौन सा एंगल होता है, सम ऑफ टू एंगल इज 90। जब दो एंगलों का जोड़ 90 होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सब कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, जब 2 डिग्री का जो है 90 डिग्री का जो सम रहता है दो एंगलों का, उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। नेक्स्ट एंगल है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल को क्या कहते हैं हम, लीनियर पेयर एंगल भी कहते हैं। तो कौन सा है, सप्लीमेंट्री एंगल। सम ऑफ टू एंगल इज 180, 180 डिग्री जब इसका सम रहता है तो उस एंगल को क्या कहते हैं हम, सप्लीमेंट्री एंगल। अब नेक्स्ट आ गया जो बेस्ड ऑन लाइन एंगल्स। बेस्ड ऑन लाइन के ऊपर जो एंगल बेस्ड रहता है वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, बेस्ड ऑन लाइन्स। तो पहला कहता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा होता है, एंगल 1 इजिकल टू एंगल 3। वो एंगल जो 1 है ये किसके बराबर है, 3 एंगल। ये क्या है हमारे, ये हमारे हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। और नेक्स्ट एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से एंगल रहते हैं हमारे, वन इज एंगल 1, एंगल 1 इजिकल टू 5। एंगल 1 इजिकल टू 5 क्या है, ये हमारे, जब 4 इजिकल टू 8, जैसे एंगल 4 क्या है हमारा, 4 एंगल है, और किसके बराबर है 8 एंगल, एंगल 8। ये हमारे कौन से एंगल हैं, ये इसको कहते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और तीसरे में आता है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल में इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल। इसमें क्या कौन से आते हैं, इंटीरियर एंगल आते हैं और एक्सटीरियर एंगल आते हैं। 4 और 6, 4 और 6 जो है दोनों क्या है, ये अल्टरनेट एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर 1 और 7, एक एंगल ये है 1 और 7,
ये हमारे एक्सटीरियर एंगल है। इसको क्या कहते हैं हम? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल में कौन से एंगल आ जाते हैं? इंटीरियर एंगल आ जाते हैं प्लस एक्सटीरियर एंगल आ जाते हैं। और नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन सा होता है? एडजेसेंट एंगल होता है एंगल 1 और 4। जो एंगल 1 है और 4, ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल हैं, दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। तो एंगल 1 4 एडजेसेंट एंगल हैं, और एंगल 1 और 2 ये भी दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। ये हमारे जैसे ए बी दोनों पैरेलल है। जो एडजेसेंट एंगल में होता है कि कॉमन पॉइंट रहता है और लाइन। इसमें क्या है? एडजेसेंट एंगल में एक कॉमन पॉइंट रहता है। जैसे कॉमन पॉइंट हो गया इसमें ए बी का और सी डी का, तो और इसमें क्या होता है कि लाइन भी कॉमन रहती है। उसको क्या कहते हैं हम? एडजेसेंट एंगल कहते हैं। एंगल 1 इजिकल टू एंगल 3, ये क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इसको एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजिकल टू कितने होते हैं? 180। जो 180 एंगल होता है ये सप्लीमेंट्री। और एंगल 2 इजिकल टू एंगल 6, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये एंगल 3 प्लस एंगल 6 इजिकल टू 180 सप्लीमेंट्री। और नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल है ये क्लोज्ड फिगर, 3 साइड्स आर, 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। 3 लाइन्स और 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। जो ट्रायंगल है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने टाइप का होता है? बेस्ड ऑन, ट्रायंगल कितने टाइप का होता है? बेस्ड ऑन एंगल। एंगल के ऊपर बेस्ड रहती है ट्रायंगल। और दूसरा किसके ऊपर बेस्ड रहती है? बेस्ड ऑन साइड्स के ऊपर एंगल रहती है। हम अब डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन एंगल के ऊपर। किसके ऊपर? बेस्ड ऑन एंगल के ऊपर जो बेस्ड रहती है ट्रायंगल, उसको डिस्कस करते हैं। तो अक्यूट अक्यूट एंगल ट्रायंगल। जो अक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है? ऑल ट्रायंगल्स आर अक्यूट एंगल्स लेस देन 90 डिग्री से नीचे जिसके इसके एंगल रहते हैं वो सब साइडों के, उसको क्या कहते हैं? अक्यूट एंगल कहते हैं। अक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं जिसकी जो है सब एंगल क्या कहते हैं? रहते हैं लेस देन 90 डिग्री के नीचे जब रहते हैं एंगल उसका सम, तो उसको क्या कहते हैं? अक्यूट एंगल कहते हैं। और नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एंगल कितना रहता है? 1 एंगल इज 90 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल है उसका एक एंगल जितना 90 डिग्री रहता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? 1 एंगल 90 डिग्री रहता है जिस ट्रायंगल का, तो हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है? 1 एंगल इज ऑब्ट्यूज। एक उसका एंगल क्या होना चाहिए? लेस देन 90। क्या है? उसका एक एंगल कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। वो कौन सी एंगल है? वो ट्रायंगल है, वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल इज 1 एंगल इज ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90। अब नेक्स्ट है बेस्ड ऑन साइड्स। साइड्स के ऊपर बेस्ड जो ट्रायंगल है उसको डिस्कस करते हैं। तो बेस्ड ऑन साइड्स, साइड्स के ऊपर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। एक्यूट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसके सभी जो है साइड्स की क्या होती है? उसकी बराबर होती है, और उसके जो है हर एक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री का एंगल होता है। उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? 2 साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या होता है? 2 साइड्स इक्वल होती हैं। 2 साइड जिसकी इक्वल होती है ट्रायंगल की, वो कौन सी ट्रायंगल होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल क्या कौन सी ट्रायंगल होती है? उसमें सब साइड से जो होती हैं ट्रायंगल की, सब साइड्स क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। उस ट्रायंगल को हम कौन सी ट्रायंगल कहते हैं? स्केलर ट्रायंगल कहते हैं। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सेंटर ऑफ ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं? इसमें कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के सेंटर हो सकते हैं एक ट्रायंगल के। तो इन सेंटर पहला कौन सा है? एक ट्रायंगल इन सेंटर हो सकता है। नेक्स्ट क्या होता है? सर्कुम सेंटर हो सकता है एक ट्रायंगल का। नेक्स्ट क्या है? ऑर्थो सेंटर हो सकता है एक ट्रायंगल का। और सेंट्राइड हो सकता है एक ट्रायंगल का। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इसको। तो फर्स्ट है इन सेंटर
इन सेंटर होता क्या है? इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड इन सेंटर। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर का, उसको हम क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं। तो एंगल प्रॉपर्टी ऑफ इन सेंटर, जो इन सेंटर है उसकी एंगल की प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करना है। तो ये हमारा हो गया ए बी सी डी। ये क्या है कि एक ट्राइंगल है, तो इसमें है ट्राइंगल बी आई सी, एंगल बी आई सी, ये हमारा इन सेंटर है। इन सेंटर है तो बी आई सी हमें निकालना है। तो बी आई सी इजिकल टू 180 डिग्री माइनस 1/2 ब्रैकेट में एंगल बी, एंगल जो है हमारा बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी। तो इसमें 180 माइनस, इसको कॉमन निकाल दिया हमने, 1/2 इक्वल 180 माइनस एंगल ए। तो 180 माइनस 90 प्लस एंगल ए, 180 माइनस 90 प्लस एंगल ए। तो इसमें हो गया हमारा, जब हम बी आई सी जो है निकालते हैं, बी आई सी निकालने के लिए क्या करते हैं? एंगल 90 प्लस एंगल अल्फा माइनस मल्टीप्लाई 2, ये हमारा हो गया। अगर इन सेंटर निकालना है हमें कौन सी ट्रायंगल का? बी आई सी का। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा फार्मूला हो गया। इसी तरह हमने एंगल निकालना है, इन सेंटर किसका निकालना है? ए आई बी। किसका निकालना है? ए आई बी का निकालना है। तो ए आई बी निकालना है 90 प्लस एंगल सी डिवाइडेड 2। और इसी तरह दूसरा निकालना है हम लोग ए आई सी। ए आई सी निकालना है तो 90 प्लस एंगल बी डिवाइडेड 2। ये हमारे एंगल बाइट सेक्टर निकालना है। इंटरसेक्टर निकालने का ये हमारा रहा एंगल बी आई सी का निकालना है। तो ये आ गया 90 प्लस एंगल ए डिवाइडेड बाई 2। अगर हमें निकालना है ए आई सी का, ए आई सी का निकालना है, तो इसमें 90 प्लस एंगल बी डिवाइडेड 2। और नेक्स्ट है एंगल ए आई बी का निकालना है, ए आई बी का। ये हमारा सभी का क्या है? इन सेंटर है जी। तो हमें निकालना है एंगल ए आई बी का। तो 90 प्लस एंगल सी डिवाइडेड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, एक ए बी सी ट्राइंगल है, आई इज द इन सेंटर। आई क्या है? इन सेंटर है। अगर इफ एंगल बी ए सी इज 90 डिग्री, अगर एंगल बी ए सी 90 डिग्री है, तो हमें क्या निकालना है? फाइंड एंगल बी आई सी। तो बी आई सी निकालने का फार्मूला हमने पहले बता दिया, 90 प्लस एंगल सी क्या है इसमें? इसका है बी आई सी का निकालने का फार्मूला है 90 प्लस एंगल ए डिवाइडेड 2। तो हमारा आ गया एंगल बी 90 प्लस एंगल कितना है? हमारा एंगल बी ए सी, ए एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो 90 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया? बी आई सी हमारा टोटल हो गया 130। कितना हो गया? 130 एंगल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ए इज ए इन सेंटर इफ बी आई सी इज 135 डिग्री। अगर बी आई सी हमारा 135 डिग्री है, तो ए बी सी विल बी, जो ए बी सी एंगल होगा वो कितना होगा? तो कितना होगा? अक्यूट एंगल होगा, या राइट एंगल होगा, या ऑब्ट्यूज एंगल होगा? तो क्या हमारा राइट एंगल होगा जी। राइट कैसे होगा जी? 135 ये हमें दिया हुआ है 135, एंगल बी आई सी दिया हुआ है 135 डिग्री दिया हुआ है। और हमारा जब बी आई सी का फार्मूला किसके बराबर है? ये 90 प्लस एंगल बी डिवाइडेड बाई 2। तो हम एंगल करके हम 90 डिग्री आता है हमारा, तो कितना है? राइट एंगल ट्राइंगल होगा जी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, आई इज ए इन सेंटर इफ बी आई सी
इक्वल टू 145। जो बी आई सी एंगल है ये 145 है। और हमें देखना है ट्राइंगल ए बी सी विल बी, ए बी सी एंगल है, ये क्या कौन कितना एंगल होगा। तो कितना है, कितना एंगल होगा, हमें दिया है 145, बी आई सी दिया है 145 माइनस इसका माइनस 90 इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2। इसका फार्मूला हमें, तो बी आई सी हमें दिया है 145 दिया है, कितना है 145 दिया है, माइनस 90, माइनस इस साइड में आ गया तो माइनस 90 डिग्री एंगल, और एंगल बी बड़ा 2, एंगल बी बड़ा 2 करने से मल्टी करने से इधर, तो क्या है ये हो गया कितना, हम हो गया हमारा एंगल बी कितना है, एंगल बी कितना है 110 डिग्री बन गया, 110 डिग्री हो गया। और 110 डिग्री कौन सा एंगल होता है हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये है ग्रेटर देन 90 डिग्री को क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो हमें यही पूछा गया था कौन सा एंगल है ये, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल,